हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 3 तृतीय पाठ है जिसका नाम है शिशु लालनम। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के विषय में जानते हैं। प्रस्तुतः पाठ है कुंदमाला इति नाम्नो दिग्नागविरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थस्य पंचम अंकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इस नाम के दिग्नाग के द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ के पंचम अंक से संपादन करके संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रो लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। अत्र नाटकांशे यहाँ नाटक के अंश में राम स्वपुत्रों अपने पुत्र लव और कुश को सिंहासन पर बैठाने की इच्छा करते हैं, किंतु उभा अवपि सविनम तम निवार्यते है, किंतु दोनों ही विनय के साथ में तम निवार्यते उनको मना कर देते हैं। सिंहासन आरूढ़ राम है उभयो रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः सन स्वक्रोड़े गृह्णाति। सिंहासन पर बैठे हुए राम उभयो दोनों के रूप लावण्य दृष्टवा रूप लावण्य को देख करके मुग्धः सन और उन पर मुग्ध होकर के स्वक्रोड़े गृह्णाति अपने गोदी में बैठाते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनुहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का मनुहारी वर्णन विद्यमान है। तो आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। सिंहासनस्थः राम है, राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। ततः इसके पश्चात प्रविशतः प्रवेश करते हुए विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए तापसौ दो तपस्वी कुशलवौ कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है इत इत आर्यो, इधर से हे आर्य। कुशलवौ कुश और लव। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम उपसृत्य राम के समीप जाकर के च प्रणम्य और प्रणाम करके अपि कुशलम महाराजस्य, अपि यानी भी कुशलम यानी कि कुशलता महाराजस्य यानी कि महाराज की, यानी कि क्या महाराज की कुशलता है। राम है, राम कहते हैं युष्मद् दर्शनात् कुशलम एव, युष्मद् दर्शनात् आप दोनों के दर्शन से कुशलम एव कुशल जैसा हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, भवतो आप दोनों के किम क्या वयम अत्र हम सब यहाँ कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव कुशलता के प्रश्न पूछने के पात्र हैं। न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, न पुनर या फिर अतिथि जन के समान कंठाश्लेषस्य गले लगाने के, परिष्वज्य गले लगाते हुए, अहो हृदयग्राही स्पर्श है, आहा हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आसनार्धम उपवेश्यति आधे आसन पर बैठाते हैं। उभौ दोनों ही राजासनम खलु वेतत न युक्तम अध्यासितुम, राजासनम खलु एतत, एतत यानी है खलु यानी निश्चित रूप से, राजासनम राजा का आसन, यह निश्चित रूप से राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, न युक्तम उचित नहीं है, अध्यासितुम इस पर बैठना। राम है, राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, सव्यवधानम व्यवधान के साथ में न नहीं चारित्र लोपाय चरित्र के लोप के लिए, अर्थात चरित्र का लोप व्यवधान के साथ में नहीं होता है। तस्माद् अंक व्यवितम अध्यासताम सिंहासनम, तस्माद् अंक यानी कि उनकी गोदी में व्यवधान के साथ में सिंहासन पर बैठ जाइए। अंकम उपवेश्यति गोदी में बैठाते हैं। उभौ दोनों अनिक्षाम नाटयते है, अनिक्षा का नाटक करते हैं। राजन हे राजा, अलम अति दाक्षिण्येन अधिक उदारता ना करें। राम है, राम कहते हैं अलम अति शालीनतया अधिक शालीनता ना करें। भवती शुशुजनो वयो अनुरोधात् गुणम महताम अपि लालनीय एव ब्रजति हिमकरो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छद्वतम। भवती
होते हैं। शिशुजनों यानी कि बालक। वयो अनुरोधात, वयो यानी कि आयु के, अनुरोधात आयु के कारण ही, गुणम महत्वाम अपि महान गुणी लोगों के कारण, लालनीय एव यानी कि लाड़ करने के लिए ही होते हैं। ब्रजति हिम करो अपि बाल भावात, ब्रजति विराजमान है, हिम कर यानी कि चंद्रमा, अपि यानी भी, बाल भावात अपने बाल भाव के कारण ही, पशुपति मस्तक, पशुपति यानी कि भगवान शिव के मस्तक पर, केतक छद्वतम केतकी के पुष्प के समान विराजमान है। अपने बाल भाव के कारण ही चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के पुष्प के समान विराजमान है। राम है, राम कहते हैं एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन प्रक्षामि, क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्यचंद्रयो को बा भवतोर्वंशस्य कर्ता। एष भवतो, एष यानी यह है, भवतो आप दोनों की, सौंदर्यावलोक जनितेन यानी कि सुंदरता को देखने से उत्पन्न हुए, कौतूहलेन कौतूहल के कारण, प्रक्षामि पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहो यानी कि क्षत्रिय कुल के पितामह हैं, सूर्य चंद्रयो को बा सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन, भवतोर वंशज आपके वंशज के कर्ता कौन हैं। लब है, लब कहते हैं भगवान सहसिद्धि, भगवान सूर्य। राम है, राम कहते हैं कथम अस्मद समान अभिजनौ संव्रतौ, कथम कैसे, अस्मद हम दोनों, समान अभिजनों एक समान कुल में पैदा होने वाले, संव्रतौ हो गए। विदूषक है, विदूषक कहता है किम द्योर अप्य एकम ए प्रति वचनम, किम क्या, द्यो अपि एकम एक यानी कि दोनों का ही एक ही प्रतिवचनम उत्तर है। लब है, लब कहता है भ्रातरा वाम सौदर्यो, भ्रातरा वाम यानी कि हम दोनों भाई, सौदर्यो सगे यानी कि हम दोनों सगे भाई हैं। राम है, राम कहते हैं समरूप है, शरीर सन्निवेश है, समरूप है रूप में समान हो, शरीर सन्निवेश है यानी कि शरीर की बनावट में समान हो, वयस्तु न किंचित अंतरम, वयस्तु आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लब है आवाम यमलौ, लब कहते हैं हम दोनों यमलौ जोड़वा हैं। राम है, राम कहते हैं संप्रति युज्यते, संप्रति युज्यते यानी कि अब ठीक है। किम नाम देयम, क्या नाम है। लब है, लब कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्यस्य वंदनायाम आर्य की वंदना में, लव इत्यात्मानम यानी कि इस प्रकार से अपने आप को, श्रावयामि सुनाता हूँ, कुशम निर्देश्य कुश को निर्देश करके, आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम आर्यो अपि आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में। कुश है, कुश कहते हैं अहम अपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामि, अहम अपि मैं भी, कुश इत्यात्मानम इस तरह से अपने आप को, श्रावयामि सुनाता हूँ। राम है, राम कहते हैं अहो उदात्तम्य समुदाचार है, आहा यह उदात्त और समुदाचार है, सुंदर आचरण है। किम नाम देयो भवतोर गुरु, किम क्या नाम देयो, नाम है भवतोर गुरु आप दोनों के गुरु का। लब है, लब कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि ही, ननु निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। राम है, राम कहते हैं केन संबंधेन किस संबंध से। लब है, लब कहते हैं उपनयनोपदेशेन उपनयन के उपदेश के कारण। राम है, राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम अत्र अब मैं, भवतो जनकम आप दोनों के पिता का, नाम तो वेदितुम इच्छामि नाम जानना चाहता हूँ। लब है, लब कहते हैं नहीं जानामि अश नाम धेयम, नहीं नहीं जानामि अश नहीं जानता हूँ, नाम धेयम नाम को, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कश्चिद अस्मिन् न नहीं, कश्चिद अस्मिन् यानी कि इस तपोवन में, तस्य नाम उनका नाम व्यवहरति नहीं लेता है। राम है, राम कहते हैं अहो महत्यम और ए महानता। कुश है, कुश कहते हैं जानामि अहम
तस्य नाम देयम। कुछ कहते हैं जानाम्य अहम, यानी कि अहम मैं जानता हूँ, तस्य नाम देयम उनका नाम। राम है, राम कहते हैं कथ्यताम कहो। कुश है, कुश कहते हैं निर्णुक्रोशो नाम, निर्दयी नाम। राम है, राम कहते हैं वयस्य अपूर्व खलु नाम देयम। वयस्य यानी कि मित्र, अपूर्व यानी कि अनोखा, खलु यानी निश्चित रूप से, नाम देयम यानी नाम है, अनोखा ही, निश्चित रूप से यह नाम अनोखा है। विदूषक है, विदूषक कहता है विचिन्त्य सोच करके, एवं तावत प्रक्षामि, एवं ऐसे ही, तावत तो, प्रक्षामि पूछता हूँ, निर्णुक्रोश इति क एवं बढ़ती। निर्णुकोश यानी निर्दयी, इति ऐसा, क यानी कौन, एवं बढ़ती बोलता है। कुश है, कुश कहते हैं अम्बा माता जी। विदूषक है, विदूषक कहता है किम कुपिता एवं बढ़ती उत प्रकृति स्था। किम क्या, कुपिता क्रोधित हुई, एवं बढ़ती ऐसा बोलती हैं, उत प्रकृति स्था या फिर स्वाभाविक रूप से, यानी कि उनकी प्रकृति ही ऐसी है। कुश है, कुश कहते हैं यद्य आवयोर बाल भाव जनितम किंचिद अविनम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति। यद्य आवयो बाल भाव जनितम, यानी कि जब हम दोनों के बाल भाव से जनित उद्दंडता को, अविनय को, पश्यति देखती हैं, तदा तब, एवं अधिक्षिपति तो ऐसा डांटती हैं, निर्णुक्रोशस्य पुत्रौ निर्दयी के पुत्रौ, माँ चापलम इति चंचलता मत करो। विदूषक है, विदूषक कहता है एतयोर यदि पितु निर्णुक्रोश इति नामधेयम एतयोर जननी ते नाम मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्वर्तयति। विदूषक है, विदूषक कहता है एतेर यदि पितु निर्णुक्रोश इति नामधेयम, यदि इन दोनों के पिता निर्णुक्रोश निर्दयी, इति नामधेयम नाम वाले हैं, तो एतयोर जननी तो इनकी माता, ते नाम मानिता निर्वासिता उनके द्वारा निर्वासित की गई हैं, अपमानिता अपमानित की गई हैं, एतेन वचनेन दारकौ अतः एतेन वचनेन ऐसे वचनों से, दारकौ निर्वर्तयति बच्चों को डांटती हैं। राम है, राम कहते हैं स्वगतम यानी कि अपने मन में, धिक मामेव अभूतम, मामेव यानी कि मेरे द्वारा किए हुए के लिए मुझको धिक्कार है। सा तपस्विनी, सा तपस्विनी अर्थात वह तपस्विनी यानी कि सीता, मत कृतेन अपराधेन यानी कि मेरे द्वारा किए हुए अपराध के कारण, स्वापत्यम एव यानी कि स्वापत्यम यानी कि अपने ही बच्चों को, एव ही मनुगर्वै अक्षरै निर्वर्तयन्ति, मनुगर्वै यानी कि क्रोध भरे, अक्षर यानी शब्दों से, निर्वर्तयति यानी कि फटकारती हैं। स बाष्पम अवलोकयति, स बाष्पम यानी कि आंसुओं के साथ में, अवलोकयति देखते हैं। राम है, राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, अति दीर्घ यानी कि बहुत लंबी, प्रवासो अयम यह यात्रा, दारुणश्च और कष्टदायी है, यानी कि यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देख करके पर्दे के पीछे से, कौतूहलेनाविष्टो मातरम आनयो नामतो वेदितुम इच्छामि, कौतूहल के कारण, मातरम आनयो नामतो इनकी माता के नाम को, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, ना युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम, ना युक्तम उपयुक्त नहीं है, च और स्त्रीगतम अनुयुक्तम स्त्री के बारे में इस तरह से जानना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने विशेष करके तपोवन में, तत्र को अत्राभ्युपाय तो यहाँ क्या उपाय है। विदूषक है, विदूषक कहता है जनांतिकम पर्दे के पीछे से, अहम पुनः प्रक्षामि मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट रूप में, किम नाम देया युवयो जननी, किम नाम देया क्या नाम देय है, युवयो जननी युवयो यानी कि तुम दोनों की, जननी यानी माता का, लब है, लब कहते हैं तस्या द्वे नामनी, तस्या यानी कि उनके, द्वे नामनी दो नाम हैं। विदूषक है, विदूषक कहता है कथम एव कैसे,
लब है, लब कहते हैं तपोवन वासिनो देवीति नामना आयंती। तपोवनवासी देवी नाम से आयंती यानी कि बुलाते हैं भगवान वाल्मीकि वधू रीति और भगवान वाल्मीकि वधू नाम से। राम है, राम कहते हैं अपि च इतस्तावद वयस, वयस यानी मित्र, इतस्तावद यानी कि इधर, अपि यानी भी, च यानी और, यानी कि और इधर भी, मूर्त मात्रम थोड़ी देर के लिए। विदूषक है, विदूषक कहता है उपसृत्य पास जा कर के आज्ञा पयतु भगवान, आज्ञा दीजिए भगवान। राम है अपि कुमार योरन योर अस्माकं च सर्वथा समरूप है कुटुम्ब वृंतांत है। राम है, राम कहते हैं अपि यानी भी, कुमार योरन योर अस्माकं यानी कि इन दोनों कुमारों का और मेरा, च सर्वदा समरूप है, च यानी और मेरा, सर्वदा समरूप है यानी कि पूरी तरह से, कुटुंब वृंतांत है पूरी तरह से परिवार का विवरण समान है। नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से, इयति बेला संजाता, इयति बेला संजाता यानी कि इतना समय हो गया। रामायण गानस्य नियोगे किम अर्थम न विधीयते। रामायण गानस्य यानी कि रामायण के गाने का, नियोग है किम अर्थम न विधीयते, नियोग है यानी कि गाने का कार्य, किम अर्थम न विधीयते क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ दोनों, राजन उपाध्याय दूतौ अस्मान त्वरयति। उभौ दोनों कहते हैं कि राजन उपाध्याय दूतौ अस्मान, उपाध्याय के दूत हम दोनों को, त्वरयति जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम है, राम कहते हैं मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोग है, तथा ही मया अपि मेरे द्वारा भी, सम्माननीय एव मुनि नियोग है, मुनि नियोग यानी कि गुरुवर का आदेश सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कबीरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम। भवन्तौ गायन्तौ, भवन्तौ यानी कि आप दोनों के द्वारा, गायन्तौ गाया जाने वाला, कबीरपि पुराणों कवि, पुराणों पुराणों के, व्रत निधिर यानी कि व्रतों के सागर कवि भगवान वाल्मीकि की रचना है। गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम। गिराम संदर्भो अयम यानी कि इसकी वाणी, प्रथमम अवतीर्णो प्रथम बार अवतीर्ण हुई है, वसुमतीम धरती पर। कथा च अयम श्लाघ्या सरसरुहनावश्य नियतम। कथा च अयम और यह कथा श्लाघ्या सुशोभित है, सरसरुहनावश्य अर्थात भगवान कमलनाभि विष्णु से नियतम संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोऽयं परिकर है। पुनाति पवित्र करती है, श्रोतारम श्रोताओं को, रम्यति च और प्रसन्न करता है, सोऽयं परिकर है। इस प्रकार से यह प्रकरण श्रोताओं को पवित्र और प्रसन्न करता है। वयश हे मित्र, अपूर्वो अयम मानवा नाम सरस्वत्य अवतार है। अपूर्वो अयम यह अपूर्व है, अनोखा है, मानवा नाम मानवों के द्वारा, सरस्वत्य अवतार है सरस्वती का अवतार, अनोखा है, विचित्र है। तद अहम सुहज्जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। तद अहम तो मैं, सुहज्जन साधारणम अर्थात साधारण हृदयशील व्यक्ति के रूप में, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। सन्निध्यंताम सभासद है, सन्निध्यंताम अर्थात शांत हों, सभासद है सभासद। प्रेषिताम अस्मद अंतिकम सौमित्री ही। प्रेषिताम अर्थात भेज दो, अस्मद हमारे, अंतिकम पास में, सौमित्री अर्थात लक्ष्मण को। अहम अपि एतयो चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। अहम अपि मैं भी, एतयो इन दोनों के, चिरासन परिखेदम, चिरासन यानी कि बहुत देर से आसन पर बैठने से, परिखेदम दुख को, विहरणम कृत्वा यानी कि घूम करके, अपनयामि हटा रहा हूँ, इति निष्क्रांतः सर्वै, इति इस प्रकार से, सर्वै यानी कि सभी, निष्क्रांता यानी कि निकल गए। तो इस तरह से हमने पूरे पाठ का अर्थ जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।